सौरभ पूछ रहा है कि ये इनर आउटर तो समझ में आ रहा है कि जो यहाँ चलता है वही बाहर दिखाई देता है और उसमें कोई रियलिटी नहीं है। मेरा मूड ख़राब होता है तो मुझे दुनिया भी ख़राब लगने लग जाती है। तो सौरभ ने शायद एक तरीका निकाला है कि इस सबसे बचने का तरीका है कि ये थॉट जो मुझे धोखे में रखता है, इस थॉट को ही ख़त्म करो। तो सवाल इसीलिए पूछा कि थॉटलेस कैसे हो जाऊं, कि थॉटलेस ही कैसे हो जाऊं। नहीं, ये एक बेकार की एम्बिशन ही हो गई कि थॉटलेस होना है। जैसे हम कई तरीके के गोल टारगेट बनाते हैं ना, तो वैसे ही एक और टारगेट हो गया कि अब मुझे थॉटलेस होना है या ईगोलेस होना है। इस बात को ध्यान से समझना, फ्रीडम फ्रॉम थॉट और थॉटलेसनेस दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। इसी तरीके से फ्रीडम फ्रॉम ईगो और ईगोलेसनेस दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने ये माइक पकड़ तो रखा है, पर मुझे ऐसा कोई गुमान नहीं है कि ये मेरे हाथ का ही हिस्सा है और मेरे हाथ में ये काबिलियत आ गई है कि वो साउंड को एम्प्लीफाई कर देती है। ये मेरे पास तो है, पर मुझे ठीक ठीक पता है कि ये मैं नहीं हूँ। होगा, ये बहुत आकर्षक चीज़ होगी। अभी ये जो कर रहा है वो काम, मेरा वो हाथ जिसने इसको पकड़ रखा है, मेरा वो हाथ कभी वो काम नहीं कर सकता। जो काम ये कर रहा है वो काम ये कभी नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद भी मुझे ये गुमान नहीं है, ये गलतफहमी नहीं पाली मैंने कि ये मैं ही हूँ। होगा, ये आकर्षक होगा, लाभप्रद होगा, पर मैं नहीं हूँ। उसके होने में कोई बुराई नहीं है जब तक मैं उससे अपने आप को जोड़ ही ना लूँ। ध्यान देना इस बात पर। किसी भी चीज़ के, वस्तु के, विचार के, व्यक्ति के होने में कोई दिक्कत नहीं है जब तक तुम उसके साथ अटैच ना हो जाओ। उस दिन बड़ी दिक्कत हो जाएगी जिस दिन एक संवाद खत्म होगा और मैं कहूँगा कि घर चलो और हाथ में से पकड़े रहूँगा, और कोई कहेगा रख दीजिए, मैं कहूँगा नहीं ये मेरा हाथ ही है, और मैंने नहीं रख दिया तो मैं अधूरा हो जाऊँगा, मेरा कुछ हिस्सा कम हो जाएगा। उस दिन बड़ी दिक्कत हो जाएगी जब मैं कहूँगा ये मेरे होने का हिस्सा है, दिस इज अ पार्ट ऑफ माई बीइंग। और ऐसा हो सकता है आप जिन वस्तुओं, व्यक्तियों के साथ बड़े लंबे समय तक बड़े पास रहें, लंबा समय और निकटता, दो चीज़ें चाहिए। अगर ये हैं तो ये हो सकता है कि तुम उनसे बिल्कुल ही जुड़ जाओ। उस जुड़ने में गड़बड़ है। थॉट को मार नहीं देना है, थॉटलेसनेस नहीं चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम थॉट चाहिए, विचार से मुक्ति। और विचार से मुक्ति का अर्थ है विचार है पर हम विचार से, बहुत बढ़िया, विचार है अपना काम कर रहा है, और विचार अपना काम क्यों ना करे भाई। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये विचार से ही निकला है। ये तुम्हारे आसपास जितनी दुनिया है ये विचार की ही पैदाइश है। ये सब थॉट से निकले हैं। ये वो कुर्सी, ये कपड़े, ये पूरी दुनिया। ये तो चाहो ही मत कि हमारी ऐसी हालत आ जाए कि हम सोचना बंद कर दें। सोचने में बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। सोचना बिल्कुल प्राकृतिक बात है, स्वस्थ बात है। अस्वस्थता है उस विचार के साथ जुड़ जाना। अंतर कर पा रहे हो? पूरे तरीके से सोचो, पूरे तरीके से। मन का काम है सोचना, सोचने दो उसको तुम्हारे भीतर, लेकिन एक बिंदु ऐसा बना रहे जो उस सोचने से हटकर है, जो नहीं सोच रहा। मन का काम है सोचना, उसे सोचने दो। एक छोटा सा पॉइंट, सेंटर बचा रहे जो नहीं सोच रहा, उतना काफी है। और उसी का अर्थ है विचार से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम थॉट। ये काबिलियत ही है, इसको तुम कोई अभिशाप मत मान लेना। सोच पाना काबिलियत ही है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि जो लोग नए नए विजडम लिटरेचर की तरफ मुड़ते हैं वो इन शब्दों को पकड़ लेते हैं कि आई मस्ट बी ईगोलेस, आई मस्ट बी थॉटलेस, बिना समझे कि ईगोलेसनेस का वास्तविक अर्थ क्या है।
अरे तुम ईगोलेस कैसे हो जाओगे? क्या नाम है तुम्हारा? सौरभ। अब मैं तुम्हें सौरभ बोलूं और उधर को देखूं तो भी तुम्हें बुरा लग जाएगा, क्योंकि तुम्हारा शरीर यहां बैठा हुआ है। तुम ईगोलेस हो कैसे सकते हो? तुम तो शरीर से गहराई से जुड़े हुए हो ना। यही तो कहते हो माई बॉडी, और माई बॉडी का अर्थ ही है ईगो। तो अभी ये तो मांगो ही मत, क्योंकि ये संभव नहीं है। जो संभव है वो करो, कि जानो कि हां ईगो है, विचार है, विचार है। फिर निर्विचार होने की बात तो वो करे जो विचार में पूरी तरह गहराई से बैठ गया हो, जिसने खूब सोच लिया हो। तुम अपने आसपास जो दुनिया देख रहे हो, ठीक ठीक बताओ ईमानदारी से, तुम्हें लगता है लोग सोचते हैं? सोच पाने की काबिलियत है लोगों में? ज़्यादातर लोग तो अभी उस जगह पर बैठे हैं जहां उन्हें ज़रूरत है कि वो और सोचें। और तुम बात कर रहे हो थॉटलेसनेस की। ज़्यादातर लोग तो सोचते ही नहीं, इसीलिए तो दुनिया इतनी मरी हालत में है। तुम्हें क्या लग रहा है लोग सोच रहे हैं? सोचने में थोड़ी तो चेतना होती है ना। सोचने से भी नीचे एक जगह होती है, वो होती है अविचार की। सोच पाने की जहां काबिलियत ही नहीं है, जहां तुम सिर्फ अपनी इंपल्सेस पर, अपनी वृत्ति पर चल रहे हो। ज्यादातर दुनिया वहां से ऑपरेट करती है। तो तुम मुझसे पूछो अगर, तो मैं तो कहूंगा कि द वर्ल्ड शुड बी मोर फुल ऑफ थॉट। वी रिक्वायर मोर थॉटफुल पीपल। हमें लोग चाहिए जो विचार कर सकें। विचारकों की बहुत जरूरत है। हां, विचार से भी ऊपर एक जगह होती है, बेशक होती है, तुमने ठीक पकड़ा है। उसका नाम निर्विचार है, और वो विचार से भी ऊपर की जगह है, कि जहां पर तुम विचार से मुक्त ही हो गए और विचार बिल्कुल हल्का पड़ गया। लेकिन वहां तक जाने का कोई शॉर्टकट नहीं है ना, बाईपास नहीं है। हम तो अविचार में जीते हैं। हमें तो पहले विचार में उतरना पड़ेगा, गहराई से विचार में उतरना पड़ेगा। हम सोचते कहाँ हैं? मैंने आज जब पहला सवाल आया था, मैंने कहा था ये तथ्य हैं जीवन के। हम सोचते हैं क्या? उन तथ्यों का विचार करते हो क्या? नहीं करते ना। हम तो विचार करते नहीं। हमें तो जरूरत है हम विचार करें। और मैं तुम सबसे कह रहा हूं, सोचा करो, खूब सोचा करो। और फिर जब वो सोचना बिल्कुल पक जाएगा, पूरा हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, तब वहां से निर्विचार निकलता है। वो बेशक बड़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन वो तुमको ऐसे ही नहीं मिल जाएगी बैठे बैठे कि बात कर ली थॉटलेसनेस। नहीं, पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और निर्विचार में भी एक बात को समझना, निर्विचार में भी ऐसा नहीं होगा कि तुम कुछ सोच ही नहीं रहे होगे। विचार वहां भी मौजूद रहेगा, लेकिन जैसा शुरू में ही बात हुई, विचार से एक असंपृक्तता रहेगी, अनअटैच्ड रहोगे। तो विचार को जगाओ, उठने दो उसको, और थोड़ा सा बस ये ख्याल रखो कि उससे बहुत अटैच ना हो जाऊं। विचार से इतने अटैच हो जाओगे वो उतना ओपिनियन बनता जाएगा। जानते हो, जब विचार से बिल्कुल ही अटैच हो जाते हो तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पूर्वाग्रह, बायस। बायस का कोई और अर्थ नहीं होता, इतना ही अर्थ होता है कि अब विचार से तुम पूरी तरह जुड़ गए हो। अब तुम पूरे तरीके से उस विचार से जुड़ चुके हो, और बड़ी खतरनाक स्थिति होती है। लोग उसके लिए जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। एक बार तुम्हारे मन में ये विचार गहराई से जड़ जमा ले कि मैं हिंदू हूं कि मुसलमान हूं, तुम कहोगे जान दे दूंगा, पर ऐसे काम जरूर करूंगा। देखते नहीं हो दंगे में लोग मरकट जाते हैं, जान दे देंगे, विचार के लिए जान दे देंगे। वो खतरा है सिर्फ विचार में रहने का, कि विचार तो है पर वो बिंदु नहीं है जो विचार से दूर हो। तो दो बातें तुमसे एक साथ करने को कह रहा हूं। पहली, विचार को उठने दो, विचारणा जगे। दूसरी, एक पॉइंट बचा रहे जो, कुछ समझ रहे हो? दूसरा क्या है फिर? एक पॉइंट बचा रहे जो विचार को देख रहा है, जो विचार से अटैच्ड नहीं है, जो विचार को बस विटनेस कर रहा है। पहला काम पहले होगा, दूसरा काम बाद में होगा। पहला काम क्या है?
बी थॉटफुल, पहला काम क्या है, और दूसरा काम क्या है, जो थॉट फिर उठे थॉटफुलनेस के फलस्वरूप, उस थॉट से अटैच्ड नहीं होना है। क्या होना है, थोड़ा सा उससे परे रह के। पर जब थॉट ही नहीं होगा तो परे रह के देखोगे क्या? तो पहले तो थॉट आए, ठीक है।